दोस्तों मैं मॉर्निंग में आपको एक न्यूज़ से अवगत कराना चाहता हूँ। ये न्यूज़ है वैष्णो देवी मार्ग पर 34 लोग की मौत हो गई है, यूपी के 11। उसमें यूपी के ही 11 होंगे और भी बहुत सारा है, एक्चुअल आंकड़ा हमको खुद नहीं पता होता है कितने लोग मरे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये किस वजह से हो रहा है? देखिए, प्रकृति से अगर छेड़खानी करते हैं तो यही होता है। अभी देखा होगा, पहले नहीं होता, अभी हमेशा देखा होगा आपने, हर बारिश के सीज़न में कहीं न कहीं भूस्खलन ज़रूर होता है। कहीं से मिट्टी गिरती है, पहाड़ियाँ टूट के गिरती हैं, वहाँ से पानी का फ़ोर्स से जो वहाँ डेवलपमेंट होता है उसको तबाह हो जाता है। तो ये प्रकृति है, यहाँ पे इससे अगर किसी चीज़ से हानि करते हो तो आपको छोड़ता नहीं। तो ये जितना हो रहा है, ये सिर्फ़ आप लोग अगर जाते होंगे घूमने, देखा होगा आप लोग को वहाँ सुविधाएँ बहुत अच्छी-अच्छी हो गई, लेकिन उन सुविधाओं के लिए वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की प्रकृति, वहाँ से की ज़मीनें छेड़खानी की जाती है। अब ये दुनिया जिस हिसाब से आप देखेंगे, पृथ्वी गोल है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समंदर है, कहीं पे वो है। तो उसको बैलेंस करना है। अगर आप इसका वैज्ञानिक रीज़न देखेंगे तो ज़मीन को एक बैलेंस करने के लिए बड़ी-बड़ी पहाड़ियाँ जिस हिसाब से ऑटोमेटिक क्रिएट हुई हैं, अगर उनको आप छेड़खानी करते हो, बहुत-बहुत सुरंगें निकाली जा रही हैं, लोगों का आना-जाने में बढ़िया हो जाता है, घूमने जाते हैं, होटल बनाए जाते हैं, सुरंगें बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं। अगर हम अपना एक्सपीरियंस बताएँ दोस्तों, तो मैं अभी 1 साल हिमाचल में रह कर के आया हूँ। वहाँ एक एनजीओ के लिए काम करके आया हूँ और वहाँ बहुत रूरल एरिया तक गया हूँ। अब वहाँ पर जाने के लिए गवर्नमेंट क्या है, वहाँ के लोगों के हिसाब से सुविधाएँ अच्छा कर रही है। वहाँ बड़ी-बड़ी जेसीबी लगी हुई हैं और जेसीबी से पहाड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ रोड बनाई जाती है। पहले पैदल रास्ता बनाए जाते थे, फिर एक मोटरसाइकिल का बनने लगा, सिंगल रास्ता बनने लगा, अब उसकी जगह डबल रास्ता बनने लगा। तो ऐसे करके सारी की सारी पहाड़ियाँ जो काटी जा रही हैं, काटने की वजह से और बहुत सारा उसके अंदर का पानी, जैसे मान लीजिए कहीं किसी पहाड़ी के अंदर पानी है, वो पानी अगर निकल गया तो उस जगह खाली हो गया। अगर मान लीजिए पहाड़ी के अंदर कुछ उस चीज़ का वो निकल गया तो खाली हो गया। अब जैसे ज़मीन के अंदर कहीं कोयला निकल गया तो ज़मीन खाली हो गई। तो जितना भी है, जो कुछ है, अगर हम प्रकृति से छेड़खानी करते हैं तो यह हमेशा बढ़ता रहेगा और होता रहेगा। अगर आप हम देखते हैं ग्रेनाइट, मार्बल, संगमरमर हमारे घरों पे लगता है, सब बिल्डिंगों में लगता है। कंक्रीट से हम आज घर बना रहे हैं, कंक्रीट कहाँ से आ रही है? कहीं बन नहीं रही। ये कंक्रीट, ये ग्रेनाइट, पत्थर सब पहाड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है, वहाँ से मार्बल निकाला जा रहा है, इसका बहुत बड़ा बिज़नेस किया जाता है। लेकिन जहाँ से निकाला जा रहा है वो जगह खाली हो जा रही है और वो जगह खाली होने की वजह से पृथ्वी का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। जब पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी देखिए, आगे और बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी देखा होगा आपने कि पहाड़ इधर से कम होते हैं, समंदर बढ़ रहा है। तो एक तरफ पहाड़, अगर जब उसका बैलेंस कम होता है, कुछ होता है तो गड़बड़ करता है, फिर वैसे ही होता है समंदर का, कहीं न कहीं बैलेंस गड़बड़ होता है, तो वो समंदर बढ़ता है। तो धीरे-धीरे जो अपनी पृथ्वी पे 70% हिस्सा हमारा जितना भी है उसमें पानी है और धीरे-धीरे ये बढ़ते बताते हैं बम्बई में आज के 10, 40, 50 साल बाद और ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा। तो कुछ ऐसे होंगे कुछ ऐसे होंगे देश वो समंदर की आड़ में आ जा रहे हैं, ख़त्म हो जाएँगे। तो ऐसे-ऐसे न्यूज़ आते हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, हमें आगाह करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जो पहाड़ों साइड में जितना है डेवलपमेंट का जो काम होता है, डेवलपमेंट के नाम से वहाँ की जो मिट्टी को हटाया जाता है, वहाँ के ग्रेनाइट को निकाला जाता है, वहाँ के पत्थर को वहाँ कंक्रीट को निकाला जाता है, वहाँ के पानी को निकाला जाता है। जैसे जिस अवस्था में प्रकृति है, अगर उससे आप छेड़खानी करते हो तो यही होता है। जैसे पेड़ पौधे आप काटते हो तो उससे क्या होता है? पेड़ पौधे काट दिया आप तो गर्म बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हम पेड़ पौधे को लगाने की तरफ जा रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे देखना, बहुत सारे बड़े-बड़े पहाड़ गायब हो गए हैं। वो धीरे-धीरे डेवलपमेंट के नाम पे वो गायब होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब पूरा हो रहा है। तो अभी जब भी जाएँ, सबसे बड़ी बात तो हम जब घूमने जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ एक तो गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, वहाँ छोटी गाड़ियों से जाना चाहिए और हिसाब से एक साथ ही सभी लोग पहुँच जाते हैं। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि
लोग भीड़ इतनी होती है या रोड कहीं जा रही तो बस नीचे चली गई। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो न्यूज़ यहाँ पूरी तरह हमको आपको नहीं पता चलती है। इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आगे चल के। मैं कैसे पहाड़ों की कटाई हो रही है मैं जा कर के देख के आया हूँ। ज़्यादा 20 से पूरी सुरंगें निकाली जा रही हैं, पूरी की पूरी पहाड़ी को ख़त्म किया जा रहा है। पहाड़ों को काट करके रोड बना देते हैं, समतल भूमि करके वहाँ पे मकान बनाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, इसके लिए अभियान कुछ आना चाहिए कि इसका एक अल्टरनेटिव को निकालना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जिससे हम अपने जो हमारे प्रकृति है, जो पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, इनको हम नुकसान ना करें और उसके बाद भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पर उन एरिया पे बैन बिल्कुल तरह बैन लगाना चाहिए, जहाँ पे लगे कि यहाँ पर लोगों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन टूरिज़्म को पैदा करने के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से जाते हैं। अभी आपने देखा होगा वायरल काफ़ी वीडियो हुआ था, जिसमें ये एक गांव बहुत अच्छा शहर एक तरह बस गया था गांव, और उसके पीछे से बहुत सारा पानी आया, पानी आ करके उससे पूरे गांव को बहा करके ले करके गया। तो ऐसे हुआ है। तो मेरे सामने हुई पिछली बार में कई घटनाएं हैं। मैं शिमला में था, मेरे सामने बिल्डिंग पूरी गिर गई, मेरे सामने के सामने पूरा गांव गायब हो गया। और तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मैंने अपने आँखों से देखी है। तो इसीलिए हम सबको इस सब के बारे में सोचना चाहिए। और ये अगर प्रकृति से जहाँ भी छेड़खानी करते हैं, कुछ ना कुछ उसका गड़बड़ होता है। सपोज़ करिए अगर आपको नुकसान कोई पहुँचाता है, तो आप भी उसका नुकसान पहुँचाते हो। एक बार आप सह लेते हो, 2 बार सह लेते हो, 3 बार सह लेते हो, फिर सहते नहीं हो, उसका जवाब आप ज़रूर देते हो। वैसे पृथ्वी से और इसकी प्रकृति से अगर छेड़खानी करते हो, जब तक इस सहती अगर सहती नहीं, तो ये आपको सूद समेत वापस करती है। धन्यवाद।